हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज मेरा है फर्स्ट एग्ज़ाम और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मेरा 9 बजे पेपर एंड स्टिल अभी बज रहे हैं 7:09 समथिंग। तो मुझे 9 बजे तक पहुंचना है, तो मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। 7:20 तक मैं यहाँ से निकलूँगी। देन आफ्टर मैं यूनिवर्सिटी में आपको मिलती हूँ। कीप वॉचिंग। सो गाइज फाइनली मैं निकल चुकी हूँ यूनिवर्सिटी के लिए एंड आप देख सकते हैं सुबह सुबह मैं जा रही हूँ बस के लिए। सो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ यूनिवर्सिटी एंड मैं अब कर रही हूँ वेट अपनी फ्रेंड का कि वो कब तक आएगी। एंड अब जो मैं एग्ज़ाम देकर फ्री हो चुकी हूँ तो अब मैं जा रही हूँ वापस। हाय गाइस, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम कैसा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ से गई, एक्चुअली पहले तो मैंने पढ़ा कुछ नहीं था बिकॉज मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने और मेरी लाइक क्लास में ये डिसाइड किया था कि हम यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। देन हम दोनों पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे एग्जैक्टली क्या क्या होगा और कैसे कैसे करना है, ठीक है। और मैं तो पहुँच गई टाइम से, बट वो पहुँची नहीं। फिर देन उसके बाद याद आया कि मैंने तो एडमिट कार्ड ही नहीं निकाला है और सारे साइबर कैफ़े बंद थे। सुबह मॉर्निंग मतलब 9 बजने वाले थे, 8:45 हो गए, बट स्टिल कोई भी साइबर कैफ़े ओपन ही नहीं था। देन उसके बाद थैंक गॉड कि एक साइबर कैफ़े ओपन हुआ अराउंड 8:45 पे। देन उसके बाद हमने एडमिट कार्ड निकाला। फिर हमें पता नहीं था जो जहाँ हमने एग्ज़ाम देने जाना एग्जैक्टली वो बिल्डिंग है कहाँ पे। फिर हमने पूछाते हुए हम गए वहाँ पर। फिर उसके बाद फिर बैठे हॉल में एंड हॉल में जाते पेपर बस बंटने लग गए। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया मेरे हाथ में, मेरा रिएक्शन ओह माय गॉड क्या आ गया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा है। इतना सारा और इतना 20 नंबर के एग्ज़ाम, 20 नंबर के क्वेश्चंस थे और जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। देन उसके बाद मैंने जैसे तैसे एग्ज़ाम करा। उसके बाद हम बाहर आए। फिर हम सोचा कोई बात नहीं, पेपर तो हो गया, लेट्स गो टू पार्टी। फिर हमने लाइक नूडल्स खाए वहाँ पे, एक ना मोमोज पॉइंट करके वहाँ पे मोमोज वगैरह खाया, मतलब थुपका एंड नूडल्स एट ऑल, बर्गर। आफ्टर दैट फिर हम चल पड़े घर की तरफ, मैं, शेफाली एंड एक और फ्रेंड था हमारा वो। देन उसके बाद मैंने पहले सोचा कि मैं अपने घर ही जाती हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने बहुत टाइम हो गया, मेरी एक फ्रेंड है उससे मैं मिली नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद मैं उससे मिलने गई उसके घर। फिर उसके बाद फिर हम मार्केट गए। फिर हमने वहाँ पे भी जाके खाया, थुक्का खाया था हमने। देन उसके बाद गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे तो भर भर के खाए मैंने, कोई मौका नहीं छोड़ा खाने में। देन उसके बाद मैं घर आई 7 बजे, फिर सो गई, ठीक है। एंड आज मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है। मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम तो मैंने बकवास दिया ही दिया एंड सेकंड एग्ज़ाम भी मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे लग रहा है कि वो भी बकवास ही होएगा। एंड स्टिल देखती हूँ कि क्या होता है। कीप वॉचिंग। देन मैं आपको इवनिंग में बताती हूँ एग्जैक्टली मतलब मेरा पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। बाय। फाइनली हमारा सेकंड एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, तो हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम आए हैं समोसा खाने के लिए। सो गाइज एग्ज़ाम देने के बाद मैं आई हूँ आज अपनी फ्रेंड के घर बिकॉज वो बहुत टाइम से कह रही थी कि तू आती नहीं। सो आज मैं उसे करवा रही हूँ काम। तो वो आज बनाएगी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, क्योंकि भैया ने कहा कि वो वही खाएंगे और भैया चाहते कि टेस्टी बनाएंगे। अगर टेस्टी बनाएगी तभी हमें मोमोज खाने को मिलेंगे। सो ये बना रही है सब्जी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती है बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो उसको कुछ नहीं आता था। मैगी भी एक बार से मैगी खिलाई थी, हे भगवान, वो तो मुझे आज तक याद है। इसने ऐसा पकाया उस मैगी को ज़िंदगी में कभी नहीं खाया और आज मैं पहली बार इसके हाथ का खाना खाऊंगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ ये सब्जी कैसे बना रही है। देखो गाइस, ये काट रही है प्याज, इसने गैस भी नहीं छोड़ा। ये हमारी पुन्नी रानी मिस पू, लुक एट मी बेब्स। ये हमारी शेफ है और इसने काटा है शिमला मिर्च और आलू, वो भी एनिमल मूवी देखते देखते। इसका फीडबैक सुनो। ये तो वैसे नॉर्मल है, मूवी इतनी बेकार, बस बेकार बताऊं क्या है उसमें, वो जो सीन है थोड़े बहुत जो डर्टी सीन है और थोड़े जो उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी, तो मैं ही देखनी थी वो मूवी, घटिया सी है भगवान। पर नहीं ऐसे तो ठीक है यार, इंटरेस्टिंग सी लग रही थी पहली बार देखने में ना, कुछ चीज इंटरेस्टिंग लगती है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बड़ा ही क्रेज था मेरे को उस मूवी देखने का। एनिमल देख लिया ना, 30 रुपए का रिचार्ज करवा के मुझे और नीलू को लुट के अच्छे से की हो पै गई ना सीने विच ठंड। क्या हो गया फिर? हो गया क्या? मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ये बेकार जैसी है वो। इसको स्किप कर दियो ना। अच्छा जी मेरी बेइज्जती कराई ना दुनिया वालों के सामने।
भाई लोग खुश हो जाते हैं तेरी वीडियोस देख देख के। मैं स्नैप भी भेजती हूँ ना भाई साहब, मेरे ऑफिस वाले लोग कोई कोई ना सेव ही कर लेते हैं। एक दिन बोलता मेरे एक दोस्त, चल वो भी देखेगा वीडियो रहने दे। क्या बोलता? क्या कहता वो लड़की पहाड़ी है। मैंने बोला नहीं गढ़वाली है। मैंने बोला कौन सी? बोलता जिसकी वीडियो सेव करी थी मैंने बोला अच्छा। मेरे को तो पागल औरत है। कौन सी वीडियो सेव की तूने? कौन सी वीडियो जब मैं तेरे घर नहीं आई थी पटियाला? हाँ तो तूने ऐसा नहीं बोलता कि तूने ओए मीना तू अगर ऐसी वीडियो डाली मुझे पता है तेरा एसएससी वाली की थी ना लाइन, ओ मीना तू बड़ी है टीना। ये तू वीडियो मत बना, मैं तेरे को बता रही हूँ। अब तू खाएगी मेरे घर से। आज तो भाई तू ही बनाएगी, तू ही छाई है भाई। आज तो तेरी मम्मी भी खुश हो जाएगी। तेरी मम्मी को दिखानी पड़ेगी वीडियो की आंटी देखो काम सीख गई पूनम। ओ भाई मैं रोज ही बनाती हूँ। मैंने ही सिखाया तेरे को, भूल गई? मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता? तेरा क्या मेरे भाई का क्या होता? आ नहीं समझ आंदी है कि नहीं बताना, हम नहीं बताएंगे। अभी मैं एक दो चीज बोलूँ ना गढ़वाली में, फिर तुम क्या इधर से उधर चले जाओगे। किधर? मैं दरवाजा बताऊं क्यों खोलती हूँ? क्यों? क्योंकि तेल का धुआं, तड़के का धुआं, फिर वो तो खिड़की भी तो खोल सकती ना, ये वाली समझ। नहीं तक ये जाने जाने का रास्ता है ना, लोग देखते हैं तो पता चले तो खाना कैसे बनाती है। नहीं यार अच्छा पता है खिड़की से मैं कितनी बार डर गई हूँ, ऐसा लगता है भूत आ गया। तुम खुद भूत जैसे, तुम्हें लगता है कि भूत आ गया। तेरे को खाना ही नहीं देना चाहता। मैंने तो बहुत खाया आज, तुझे पता है? देना ही नहीं। नहीं मैंने पता तो उम्मीद बैठ के लगा के बैठी थी शायद से वो लाएगा वही खाऊंगी। तो भाई अगर भैया मोमोज भी लाएंगे तो मैं खा लूंगी, और मुझे पता है भैया मोमोज लाएंगे क्योंकि उनकी बहन आई है। ठीक है मेरे लिए तो लाता नहीं है क्योंकि मैं भैया की बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ, जिनको उन्होंने बचपन से देखा है तुम्हारे साथ। नहीं हमारे को सिर्फ शादी से पहले देखा, तो पहले देखा उसने कुछ दिन पहले असली शक्ल तेरी तब देखी थी जब वो तू मेकअप करके आई थी। उसको मैंने बताया था मैं शादी वाले दिन गिरी थी। मेकअप करके तूने नहीं बताया? किसने? रंजू ने बताया यार मैं गिरी बड़ी बुरी। वो मुझे बोलती रंजू बोलती कहते मीना इसी सीढ़ी से कहते पूनम ना आगे पहुंच गई। कहते उस दिन जब तो वहाँ गई होगी मेकअप करवाने, मैं उनके घर में थी तब। किनके? ओसी दीदी के। वो दीदी नेपाली है ना भैया गढ़वाली। भैया बड़ा खराब, इतना बदतमीज ना। बोला था उसने? बोला क्या मैंने उसको ऐसे ही बोला कि उसका मेकअप ठीक करो, अच्छे से करो। मैंने सिंपल सा आगे बोलता तुम ही कर दो, मतलब तुम ही बना दो, तुम ही कर दो उसको तैयार कर दो। मैंने नहीं बताया, एक लड़की ने पूछा तो नीलू ने बोला हाँ नेपाल से। फिर मुझे खुशी हुई थोड़ी, मुझे लगा वो लड़की नेपाल से, मेरे को नहीं पता उसकी वाइफ नेपाल से, उसकी वाइफ लगी हुई थी नेपाल में। ऐसी होती है गढ़वाली, ऐसे ही होती हैं। जब किसी को अकल दे दो ना गढ़वाली को नेपाली को तो ऐसे ही बोलते हैं वो कि ऐसे ही होते हैं। कौन सी अकल? तो जवाब दे दो। देखो ये बना रही है सब्जी, करछी देखो तुम इसकी, नाइस करछी। कहाँ से बनवाई तूने? ये मैं बनाई थी किसी से। किससे? स्पेशल कारीगर से, कारपेंटर से बुलाया मैंने यार। अच्छा मैंने सुना पूनम तुम अनमैरिड हो। मैं किसी की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। किसकी? है कोई? कौन है बताना। मैं क्यों बताऊँ? मैं अपने राज गढ़वाली में क्या बोलते हैं? मेरे तो वो कक्षु नोनी, कक्षु लड़के को क्या बोलते हैं? नोना। कक्षु नोना। पता नहीं क्या क्या मीना तुम हमारी गढ़वालियों की। कोई गढ़वाली व्लॉगर देख रहा हूँ ना किया यार सारी माँ बहने कर दी। तो भाई मुझे सीखनी पड़ेगी ना, गलती से अगर नीलू के कोई भाई मैं ना मेरे को नेपाली समझ आ जाती है पर तक गढ़वाली नहीं आती। मेरे को गढ़वाली आती है ठीक है, तेरी मम्मी जो बोलती है ना मेरे को पूरा समझ आता है। वो तो मुझे मजबूरी में सीखनी पड़ेगी कि तेरी मम्मी गाली दे रही है और मुझे पता न चले कि आंटी बोल क्या रहे हैं। एक बार क्या हुआ जीरकपुर में ना, मेरी कजन थी ना, मेरी तो क्या थी, मेरी कजन की कजन थी, तो मेरी भी कजन ही लगी। तो वो ना एक लड़की होती थी ऑफिस में, उसकी बुराइयां कर रही थी गढ़वाली में। और पीछे से मैंने उसको मना किया, मैं मत करो बुराइयां, मैं तो वैसे भी नहीं करती, बस बोली जा रही। मैंने उसको मना किया, मैं कराने तो मत बोलो। एक होता है ना बंदा कहीं और हो तब बुराइयां करे, वो भी माना गया। बंदी पीछे बैठी थी और उसकी बुराइयां ठीक करी जा रही, वही वो रो रही बाद में।
वही रोने मैंने लगी, बताया था एक बार, रोने लगी थी। तब ना जब तू और 8,000 वाली बोला कि मेरे को कहती दीदी सारी गढ़वाली समझ आती। नहीं, वो वाली थी। हाँ वो वाली ना, जो तू एक बार तुम दोनों मतलब पहले जब 8,000 वाली नौकरी करती थी तू चंडीगढ़ में। What you mean by 8,000 वाली नौकरी कर रही थी? मुझे याद है वो दिन जब तू बताती थी मेरे को सब कुछ। ना तू ना बड़ी बेशरम है, तने मेरा ना इज्जत का सब जगह फालूदा किया हुआ है। एलो जी, इज्जत होनी भी चाहिए ना। ओ नो ओ नो ओ नो। थोड़ी देर में दिखाती हूँ। देखो इसका टमाटर गल चुका है। निकाल भी आ गया तो लग रहा है। पंडित जी उसका तुम्हारे पंडित जी मुझे पता है तो चक्कर चला रही है उसका। आंटी लग रही है। बस उसके गुणगान कम कर, उसको तो दिमाग से निकाल। मेरे को तो छी इतनी गंदी लगी ना। मेरे को उसका ट्रेलर देख के पता था कि बहुत गंदी मूवी, बहुत ज़्यादा वाली। बहुत ज़्यादा क्या वाली, इतना तो कुछ दिखाया भी नहीं उसमें जितना लोग बोल रहे थे। बस ये तो तुझे ही लगा ना कि नहीं, मुझे तो लगा ना बहुत गंदी है मूवी। छी। सो फाइनली भैया आ चुके हैं फ्राइड मोमोज लेकर। सो हम अब खा रहे हैं मोमोज। सो हमारी ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।